नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हां, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। हमारे स्टूडियो में आज एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जी हां, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव मानवता की सेवा के लिए तत्पर हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए उनसे आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार। सर, आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है और समकालीन है, और विषय है कि अपने अंदर के शत्रु, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उन शत्रुओं से गुजर रहा है। तो एक एक करके उन शत्रुओं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अंदर जो एक हर व्यक्ति के अंदर ज्वेलसी की भावना बहुत पनप चुकी है, तो इसका कारण क्या है और क्यों लोग जो हैं वो ज्वेलस फील करते हैं, और क्यों लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और वाक़ई में ये कुछ जो अंदर के शत्रु हैं, जी। बाहर के शत्रुओं से लड़ना बहुत आसान है। जी। एक बार को आप लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से के शत्रु से लड़ना और उस पर विजय प्राप्त करना एक बहुत कठिन कार्य है। ये एक तपस्या है। जी। इस तरह कहते हैं कि सोना तप के कुंदन बनता है। इसी तरह इंसान जब अपने शत्रुओं से अंदर के लड़के और उस पर विजय प्राप्त करता है, तब वो कुंदन की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए, और ये जो शत्रु हैं जो आपने बताया कि वास्तव में बहुत ये हमें अंदर से हमेशा हमें नेगेटिविटी की तरफ खींचते हैं, और हमारे जीवन को, जो हमारा जीवन एक ऊपर उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, उसको निम्न स्तर पर ले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे शत्रुओं से लड़ना, उन पर विजय प्राप्त करना सबसे आवश्यक है। जी। तो इसमें सबसे पहला आपने बताया ईर्ष्या, जेलस। बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आपने आदमी जो है अपने दुख से दुखी नहीं है। यहाँ जो मैंने देखा है, विदेशों में से नहीं है। ये बात विदेशों में नहीं पाई मैंने जी। लेकिन खास तौर से मैं अपने देश की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे आदमी जो है पता नहीं इस भावना से क्यों ग्रसित है, मेरी बात समझ में नहीं आती। वो अज्ञानतावश है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी दूसरे के सुख से दुखी है। आपको क्या क्या रीजन लगता है इसका? मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि आदमी जो एक कंपटीशन है लाइफ का, उसमें तीन बातें हैं इसके पीछे। नंबर एक अज्ञानता, नंबर दो निराशा, और नंबर तीन एक उद्देश्य को हासिल न करना। नंबर पहला लेंगे जो मैंने बताया, दूसरा बताया निराशा, तीसरा वो। तो पहला जो है मेन वो ये है कि हम किसी भी चीज को जब करते हैं तो एक कंपटीशन हमारे दिमाग में होता है कि हमें उससे आगे निकलना है। लेकिन वो कंपटीशन होना जरूर चाहिए, वरना आदमी को डर बना देगा। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने बहुत पहले भी कई बार कहा है कि किसी के खींची हुई लकीर को अगर हमें छोटा करना है तो हमें रबड़ से मिटा के छोटा नहीं करना। जो ये प्रवृत्ति है लोगों की, हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइन उससे बड़ी खींच के उस लाइन को छोटा करना, जो जिस बात का अभाव है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि लोग अक्षम हैं? लोगों को लगता है कि उनकी क्षमता के परे है वो काम करना, और जब कर नहीं पाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को वो नीचा दिखाते हैं, उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, और उससे ना चाहते हुए भी मन में ईर्ष्या भाव पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही बात है जो मेन मैंने आपको बताया ना जी। कि कंपटीशन की जो भावना आदमी के अंदर रहती है, तो जब आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता, पहुंच नहीं पाता, तो वो धीरे धीरे उससे जेलस करने लगता है। और जेलस इतनी इंतहा तक पहुंच जाती है कई बार कि वो कोई ऐसा भी कदम उठा लेता है कि उसका कोई नुकसान कर दे। जी, ये बहुत बड़ी गलत बात है। बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, इसके बैकग्राउंड क्या हुई, कंपटीशन। तो कंपटीशन होना एक जरूरी चीज है, लेकिन कंपटीशन में के पीछे पागल होकर जो आदमी आपसे आगे निकल रहा है उसको पीछे धक्का देते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी को गिरा करके आगे नहीं बढ़ना है, आपको मतलब आगे बढ़ना है। कंपटीशन होना चाहिए मानवता के अनुरूप, ह्यूमैनिटी के अनुरूप, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी। हेल्दी कंपटीशन। ठीक है
एक कंपटीशन चल रहा है, एक रेस है 200 मीटर की चल रही है, तो उसमें जो आगे जाएगा वो जीतेगा। भाई नेचुरल बात है, अगर 4 कॉम्पिटिटर हैं तो चारों तो नहीं जीतेंगे। चारों तो नहीं जीतेंगे, सही बात है, किसी एक को जीतना है। अच्छा, अब आप हार गए बाईदी में, आप दोबारा प्रयास कीजिए, आप देखिए दोबारा आप प्रयास करके हो सकता है कि दोबारा जीत जाए, नहीं तो तिबारा जीते। आप एक बार देखिए, ये मैं आपको बताता हूं कि बहुत बड़ा एक उदाहरण है हम सबके लिए कि एडोल्फ हिटलर हुए थे जी, जर्मनी के, बिल्कुल। वो थे तानाशाह, नो डाउट डिक्टेटर थे, लेकिन कुछ बातें अच्छी हर एक की लेनी चाहिए और बुरी छोड़ देनी चाहिए, मेरा मानना है जी, बिल्कुल ठीक कहा। एडोल्फ हिटलर जब एक बार लड़ाई हार गए तो वो इतनी कंडीशन ऐसी हो गई कि उन्हें अपने राज से छोड़ के छुप के भागना पड़ा। भाग के गुफा में वो जाके छुप गए, निराश हो चुके थे, वो समझ गए थे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल हार चुका हूं, मैं बेकार हो चुका हूं। इस भावना से ग्रसित होकर वो उसमें छुप गए। तो वहां वो देखते हैं कि एक मकड़ी ऊपर जाला बुन रही है। ओके। तो मकड़ी बुनते बुनते नीचे गिर जाती, लेकिन वो फिर ऊपर जाके फिर ऊपर पहुंच जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर पहुंचती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर। उन्होंने कहा यार कमाल है, वो तो एक मकड़ी है जिसमें ना दिमाग है, ना मेरे जैसा जो एक इंसान के अंदर जो बल है, दिमाग है और ईगो, वो सॉरी वो है एक सिक्स सेंस है जो मेन होती है, वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रही है। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या देखा, अल्टीमेटली वो जाले के अंदर पहुंच गई और उसने अपने गोल अचीव कर लिया। तो उनके उस बात से शिक्षा मिली, उसी एक मछली से कि मकड़ी से, कि जब मकड़ी एक मामूली मकड़ी जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, भले वो 8 बार गिरी हो, लेकिन तो मैं तो एक इंसान हूँ और अच्छा खासा हूँ, भाई एक देश का हेड हूँ, तो मैं ही अगर ऐसा निराश हो जाऊंगा तो मेरे देश की जनता क्या होगा। और वो दोबारा से पूरी तरह से जोश के साथ दोबारा आए और उन्होंने फतह किया। तो मेरा मानना ये है कि आदमी को, जो मैंने सेकंड इसका बताया था, निराश होना, निराश कभी नहीं होना चाहिए आदमी को। हमेशा उसको एफर्ट करते रहना चाहिए, एफर्ट करते रहे तो वो कभी ना कभी देश को प्राप्त करेगा। मैं एक बताता हूँ, एक बहुत बड़े पर्वतारोही हुए जिन्होंने बाद में एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। शुरू में जब वो 2-3 बार ट्रैकिंग में गए तो वो नहीं कर पाए, उन्हें बीच में लौटना पड़ा। तो वो निराश होकर नहीं लौटे, वो इस भावना से लौटे कि ये पर्वत है, ये तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरा साहस तो आगे बढ़ सकता है। अगर आज नहीं जीता तो क्या कल जीतूंगा। ये तो नहीं कि कल को ये और 10 फुट या 50 फुट ऊपर हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, मेरा साहस बढ़ेगा। अल्टीमेटली दोबारा गए, दोबारा भी नहीं जीते, दोबारा गए, दोबारा भी नहीं जीते, चौथी बार में फतेह प्राप्त कर ली। तो इन लोगों की भावना क्या है, तो आदमी क्यों ईर्ष्या करता है किसी में समझ नहीं पाता। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण और है कि आदमी को ये सोचना चाहिए कि हर आदमी जो कर पा रहा है उसके पीछे उसका भाग्य बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जरूरी नहीं कि हर एक का भाग्य वैसे ही हो। आज संदीप बांगरवा जी के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ उनके हजारों अवार्ड लगे हुए हैं, तो अगर कोई भी आदमी से जलस करने लगे, अरे इनको तो इतने अवार्ड मिले, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, अरे भाई पहले इन जैसे बन तो जाओ, तो देखो आपको पहले लायक तो बनिए, तो पहले आपको वहां पहुंचना तो पड़ेगा यार। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, कोई भी चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती आपको। तो सोने को तब जब तपता है तभी तो कुंदन बनता है, पहले तपो तो सही, तभी तो कुंदन बनोगे। फिर अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि आज अगर मारवा जी को सब कुछ मिल रहा है या किसी और को भी मिल रहा, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, और भी है, सचिन तेंदुलकर है, आज भारत रत्न मिला, तो इन लोगों को जो मिला तो इसके पीछे एफर्ट तो है इनके। लेकिन एक मैं बताता हूँ आपको बात कि जो इनका लक है, भाग्य है, वो बहुत आवश्यक पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। लेकिन भाग्य, आप ये नहीं सोचते कि भाग्य कहां से आया, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, कर्म से ही भाग्य जुड़ा हुआ है। इन्होंने पहले ऐसे सत्कर्म किए, इतनी व्हाइट बॉल फेंकी कि आज इन पे व्हाइट ही व्हाइट आ रहे हैं। तो आप क्या करो, आप ये सोचो कि अगर कोई आपसे आगे जा रहा है
तो उसने ऐसे काम किए हैं कि वो आगे जा रहा है और वो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसको आगे मिलना है कुछ, इफ he can achieve, he must to be achieve something, तो he has to do work hard। और वो उसकी जो कहते हैं ना कि आदमी की जो मानसिकता है वो उसी तरह की हो जाती है जैसा उसे पाना होता है। तो उसकी मानसिकता वो उसी तरह हो जाती है कि उसको हार्ड लेबर करनी है, उसको आगे बढ़ना है, उसकी थिंकिंग दूसरी हो जाएगी, निराशा उससे हट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे उसे अचीव करनी है। ये पहले से फिक्स है, पहले से फिक्स है कि आदमी को कहाँ पहुंचना है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि पहले से फिक्स है तो आप एफर्टलेस हो जाए। एफर्टलेस आप हो ही नहीं सकते। अगर कोई चीज आपको मिलनी है तो यू हैव टू डू एफर्ट्स, अदरवाइज यू कांट गेट एनीथिंग। तो एफर्ट तो करना आपके बाध्य हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको मिलना है। यानी कि क्या है, ये चेन है। चेन के पीछे क्या है? सबसे पीछे है आपके कर्म। आपने व्हाइट बॉल फेंकी, आपके अच्छे भाग्य का निर्माण हुआ। आपको वो आप अपने साथ जब गए तो वो बैंक बैलेंस आप लेके गए, उसी हिसाब से आपको जन्म मिला। जन्म मिला आपको मुकेश अंबानी किया क्योंकि आपकी व्हाइट बॉल है। उसी के हिसाब से आप और ऊपर गए। आपके दिमाग में ये आया कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे लेबर करनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो कर, मैं खाली नहीं बैठूंगा, मेरा एक एक मिनट कीमती है। और आपको जो मेन चीज है कि भाई आपको इस चीज का एहसास हुआ कि भाई टाइम जो है वो सुप्रीम है। वक्त को अगर आप बर्बाद करोगे तो वक्त आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए उसके दिमाग में जो ये बात आई, चूंकि उसको अचीव करना है, ऑलरेडी उसका फिक्स है, तो उसके दिमाग में बात आएंगी। वो जो उसकी मानसिकता है वो उसी तरह की बनेगी, और जब बनेगी तो वो अचीव करेगा। तो हर चीज फिक्स है। तो आदमी ईर्ष्या क्यों करेगी इससे? जब पता है कि उसे अगर मिलना है यार तो तुम कोशिश करते रहो। अगर तुम्हारे ऐसे कर्म होंगे कि तुम्हारा भाग्य ऐसा हो तो मिलेगा। बिल्कुल, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ईर्ष्या किस बात की? बिल्कुल, कर्म से ही भाग्य जो है बनेगा और आपका प्रारब्ध जो है वो तय होगा। ये बात तो समझ में आ गई मानव साहब। इसी से जुड़ा हुआ आज हम आंतरिक शत्रुओं की बात कर रहे हैं। एक है दंभ, अहम और क्रोध, यानी ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो हैं आंतरिक शत्रु हैं। हर व्यक्ति को जिसको देखा जाए तो वो किसी से अपने को कम नहीं समझ रहा है। वो इतना अहम उसके अंदर इतना भरा हुआ है और क्रोध इतना भरा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी को भी मतलब वो जो है समझने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज के हैं। इनका क्या कारण है और आखिर ये इनके अंदर प्रवृत्ति कहाँ से डेवलप हो गई है इतनी? ऐसा है जी कि ये जो दम्भ आपने बोला है, प्राउड, ये जो भावना, ये जो दम्भ है, प्राउड जो है, जिसको बोलते हैं अभिमान, दो चीज होती हैं। एक तो स्वाभिमान होता है, एक अभिमान होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये सोचते हैं स्वाभिमान तो हर एक में होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। और अभिमान का बताता हूँ कि कारण क्या है। इसके पीछे कई कारण है। सुंदरता, यौवन, पैसा, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये चार मुख्य कारण है इसके पीछे। अगर आदमी सुंदर होगा उसे सुंदरता का घमंड हो जाएगा। अगर आदमी सुंदर का घमंड हो गया। दूसरा, अगर आदमी इसी की जो लाइन मैंने बताया कि आपको पैसा मिलेगा, आपको घमंड हो गया। पैसा आप समझ ही नहीं किसी को। पैसा सबसे बड़ी चीज है घमंड के पीछे। मैं आपको बता दूं, पैसा तो एक हवा भर देता है फुटबॉल की तरह, तो आपको घमंड हो गया। आपका यौवन है, जवानी है, आपको उसका घमंड हो गया। मेरे बल है, मेरे मसल्स ऐसे हैं, तो वो भी एक घमंड, प्राउड हो गया। मैं, जहां भी मैं आई वो घमंड है। जहां या प्रभु आपका है वहां घमंड खत्म। तीसरा, चौथा मैंने बताया पद, प्रतिष्ठा। जब आदमी ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, ऊंची प्रतिष्ठा पे पहुंच जाता है, तो उसे घमंड हो जाता है। इतना घमंड हो जाता है कि वो नीचे को देख ही नहीं पाता। तो अगर आदमी नीचे देख के नहीं चलेगा तो एक दिन ठोकर खाएगा। ये तो निश्चित मान के चलो आप। तो हमेशा आदमी को नीचे देख के चलना चाहिए, कभी उसको घमंड नहीं आएगा। मीन्स कि जिस स्थिति आप हैं, अगर आप में से नीचे वाले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार समाज में मैं
किस किस स्थिति में हूँ, लेकिन लोग ऐसे भी जी रहे हैं। तो यार मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। तो घमंड मुझे किस बात का होना चाहिए? मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसी वाइट बॉल फेंकी होंगी जो मुझे सब कुछ मिला है, तो किसी और का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो अगर कोई चीज आदमी समझ ले कि जो कुछ मुझे मिला है किसी और का दिया हुआ है, तो आदमी को किसी और की चीज पे घमंड हो नहीं सकता। या आदमी सोच ले कि मैं जो भी चीज आज मेरे पास है, ये सब मुझे ऐसी किसी छोड़ के जानी है, ये तो मुझे मिली है बिल्कुल प्रयोग करने के लिए, केवल सब कुछ मुझे छोड़ के जाना है, आदमी को घमंड नहीं होगा। तीसरी चीज आदमी समझता है एक ईगो, घमंड का एक पार्ट है ईगो, ईगो। आदमी ईगो में सोचता है कि मैं अगर जैसे किसी अफसर से मिलने गया, कोई नीचे दरबान खड़ा है लिफ्ट के नीचे, तो वो ये स्पष्ट करता है ये मुझे नमस्ते करे, वो उसे नमस्ते नहीं करता, वो नमस्ते नहीं करेगा, वो एक अहम है, ईगो है। क्यों? उसने सोचा कि मैं अलग हूं, मैं ऊंचा हूं, ये दरबान है। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि हम सब रंगमंच के कलाकार हैं। आज वो दरबान है तो क्या हुआ, कल को वो राजा हो सकता है, तू दरबान हो सकता है। वक्त का पहिया बदल सकता है। वक्त का पहिया कब कहाँ घूम जाए। वक्त पिक्चर देखी है आपने? देखी मैंने, बलराज साहनी की पिक्चर बहुत गजब की पिक्चर थी। वो कितना बड़ा सेठ था, बहुत बड़े बड़े बोल बोले उसने। उसने कहा कि मैं 3 बेटे हैं मेरे, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको इंजीनियर बनाऊंगा, और छोटे वाले को कहा इसको सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन वक्त का पहिया, उसने कहा कि ऐसे बड़े मत बोलो लाला, वक्त का कुछ पता नहीं है, और एकदम भूकंप आया और सब त्राही तहस नहस हो गया और पूरा परिवार। डॉक्टर बनाने को कहा वो तो बन गया पॉकेट मार, जिसको इंजीनियर को बनाने को कहा वो जॉब में चला गया, जिसको बहुत बड़ा सेठ समझना है वो टैक्सी ड्राइवर हो गया। तो आदमी को पता ही क्या है अगले पल का, तो घमंड किस बात का करना है? वक्त से डर के रहो। बिल्कुल। वक्त की पाबंद है आती जाती रौन के, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वाह क्या बात है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वक्त से हमेशा अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा घमंड हो जाए तो एक बार शमशान घाट का चक्कर लगा लेना चाहिए। मैंने कहा अभी आपसे कि आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुझे एक दिन जाना है, और नेचुरल बात है जब आदमी किसी के उसमें जाता है क्रिमिशन में, तो वहां 10 मिनट के लिए 15 मिनट जमा रहता है, तो उसको इस तरह का बहरा के पैदा होता है कि यार अरे यहाँ तो कुछ हुआ ही क्या, नहीं आना है, रही क्या गया, लेकिन वहां जाके फिर उसी माया में लिप्त हो जाता है। तो अगर आदमी हमेशा अपना प्रारब्ध और अपना अंत सोचता रहे, कभी उसको घमंड नहीं हो सकता। आदमी ये सोचे इसलिए कुछ दिया हुआ ईश्वर का दिया हुआ है, तो उसके चीज पे मुझे क्या घमंड करना है? ईश्वर ने इसलिए तुझे दिया है कि तू उसका पात्र है, तूने पात्र बनने के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी व्हाइट बॉल फेंकी है, तो आज तुम इसके पात्र बने हो। जब इसके पात्र बने हो तो तुम्हें मिला है। और क्या है, ईश्वर की सब संतानें हैं, गरीब भी अमीर भी, पैसे वाला भी और बिना पैसे वाला भी, पद प्रतिष्ठा वाला भी और एक चौकीदार है चपरासी भी, सब उसकी संतानें हैं। लेकिन आज वो बड़ा कमिश्नर क्यों है या जज क्यों है और दूसरा वहां दरबान क्यों है? उसके कर्म ऐसे थे। उसने इतनी व्हाइट बॉल फेंकी कि वह जज है, उसने इतनी ब्लैक बॉल फेंकी कि दरबान है। तो इसमें किस बात का घमंड और किस बात का ऊंच नीच? ये सब कुछ निर्धारित हुआ आपके कर्मों से। तो मेरा कहना यह है कि आप सब कुछ भूल के आप अच्छे कर्म करते जाओ, व्हाइट बॉल फेंकते जाओ, आप देखना धीरे 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 आपकी लाइफ में भी व्हाइट बॉल आनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम रहेगा, यू हैव टू वेट सम टाइम। बिल्कुल। घमंड किस बात का यार? घमंड की सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि घमंड जो है ये आदमी को अपने आप को नष्ट करता है। दूसरा आदमी समझता है कि ये घमंडी है, चापलूसी करता है उसकी, जो पैसे वाला है, पद प्रतिष्ठा वाला है, लेकिन उसकी पद प्रतिष्ठा और पैसे से उसकी इज्जत होती है। अगर आज वो चली जाए तो उसे कोई बात भी नहीं करने का। तो आदमी ऐसा रहा तो आदमी क्या रहा? मैं कहता हूं कि अच्छा ऐसा इंसान बनो कि इंसान जो मीनिंगफुल लाइफ को जी के जाए। तो उस इंसान में तो आप कुछ भी नहीं रह गए कि जब आपको किसी चीज की वजह से इज्जत मिल रही है वहीं तो आप मात खा गए। अगर आपको मिले इज्जत आपकी वजह से, आपके किरदार की वजह से, आपके अच्छे विचारों की वजह से, आपके आदर्श की वजह से। आज कबीरदास जी के पास क्या था? कपड़ा बुनते थे, जुलाए थे, लेकिन आज क्यों इज्जत करते हैं, संत की श्रेणी में आते हैं?
वो तो बड़े पद प्रतिष्ठा वाले नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे, हम्म। लेकिन आज क्यों इज्जत करते हैं? उनमें कोई आदर्श थे, हम्म। एक मानवता थी, एक जीवन दर्शन था उनके पास, इसकी वजह से आज उनकी इज्जत होती है। तुलसीदास क्या थे? आज उनकी कितनी इज्जत है। बिल्कुल। सूरदास अंधे थे, आज कितनी इज्जत है उनकी। रविदास जूते बनाते थे और आज संत की श्रेणी में है कि कोई पैसे वाले पद प्रतिष्ठा वाले नहीं थे। तो आदमी की जो इज्जत होती है, होनी चाहिए, वो गलत है आजकल जो हो रहा है, होनी चाहिए आदमी के गुणों के कारण, आदमी के सत्कर्मों के कारण, आदमी के आदर्श के कारण। ये किरदार बोलता है, खुशबू आनी चाहिए किरदार से। फालतू का इस इत्र लगा के खुशबू आई तो क्या आई? जो किरदार की खुशबू है वो अमर है, वो अलग होनी चाहिए। प्रशांत जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो गलत फहमियों का शिकार हैं। उनके अंदर एक ऐसी गलत फहमी है कि वो जहाँ रहते हैं, जो उनके आसपास लोग हैं, कई बार उनसे उनको बहुत सहारा मिलता है, बहुत साथ मिलता है, और वो धीरे धीरे करके ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, वो ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, मैं ये कहूँगा। वो फिर उसके बाद एक पॉइंट पे गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जो रथ का पहिया है वही चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बहुत समाज जो है वो इस चीज़ से ग्रसित है, और ये अंदर जो उनके अंदर जो बैठा हुआ है, इसको कैसे दूर निकालें? ये भी जो एक तरह से एक ब्रांच है, ये भी ब्रांच प्राउड की है। जहां मैं आ गई कि मैं रथ का पहिया मैं चला रहा हूं, तो वही प्राउड, वही घमंड है, वही सब कुछ है। और मैं को मारना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जिसने मैं को मार दिया वो हमेशा ऊपर उठ गया। तो ये जो मैं जो आप बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो केवल एफर्ट कर रहा हूँ, मैं माध्यम हूँ करने वाला। आज बुक ऑफ लाइफ मेरे द्वारा प्रभु ने लिखवाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक माध्यम हूँ, विचार प्रभु के हैं। मैं समझने लगूं कि मैंने लिखी, ये मेरे विचार हैं, वही वो आ गया रथ का पहिया खुद चलाने वाली बात, और वही प्राउड आ गया। लेकिन कभी मैंने ये नहीं माना कि ये मैंने लिखा है। मैंने तो एक टाइपिस्ट की तरह काम किया है, और उसने बोला, मैंने उसको टाइप कर दिया, और माध्यम की तरह जो खुशबू उसने मुझे दी वो मैं सबको बांट रहा हूँ, सबको महका रहा हूँ। उसने मुझे महकाया, मैं सबको महकाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चौकीदार का काम कर रहा हूँ कि जागते रहो, कोई जागा तो ठीक है, नहीं जागा बिल्कुल। उस परमपिता परमेश्वर की कहीं ना कहीं जो भी उसी का है सब कुछ। ये समझना बहुत बड़ी भूल है, ना समझी है कि मैं कर रहा हूँ, करने वाले आप नहीं है। आप गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आप केवल कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल पाने में नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे कर्म या ऐसे कर्म कर रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए और नहीं मिला आपको तो क्या हो गया? ये कोई जरूर, फल देना उसका काम है। आपको केवल पात्र बनाना है अपने आप को। पात्र बनाने का मतलब ये है कि जो आपका ये हृदय है वो परमात्मा है, और हम सब आत्मा है। तो हम आत्माओं का जो परमात्मा है वो ईश्वर है। तो अगर हम अपने पात्र को, जो हमारी आत्मा है, उसको खाली करते हैं, इन सब दुश्मनों को, कूड़ा जो है कहना चाहिए, मैं तो कूड़ा कहता हूँ, इनको निकाल के अलग कर देते हैं, तो जब आपका पात्र साफ होता है तभी आप असली पात्र बनते हैं, प्रभु की कृपा के, कुछ भी प्राप्त होने के, और अच्छे इंसान कहलाने के। तो सबसे पहले तो हमें उस पात्र का कूड़ा साफ करना है, और वही कूड़े का आज हमारा जिक्र हो रहा है। जी बिल्कुल। कैसे, और साफ करने का तरीका ही बताऊंगा मैं आपको, कैसे किया जाएगा। बिल्कुल। प्रशांत साहब, एक चीज़ और भी जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर, मन के अंदर कपट है, छल है, वो छल करते हैं, और जब भी लोगों से उनको ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले व्यक्ति को मैंने बेवकूफ़ बना दिया, वो समझ नहीं पाया, मेरी चतुराई, मेरी चालाकी, मेरा छल वो नहीं समझ पाया, और ऐसा बहुतायत मात्रा में आज हो रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत उस्ताद, बहुत कलाकार ये समझ रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्तियों की जो गति है या उनकी यात्रा कहाँ तक है? ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है जी। और इसी को रोकने का एक मेरा प्रयास चल रहा है अच्छे विचारों के माध्यम से। जी बिल्कुल। ऐसा है, विचार बहुत बड़ी चीज है। विचार अगर अच्छे होंगे तो आदमी का जीवन अच्छा परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, और विचार अगर खराब होंगे तो आदमी जो है वो निम्न श्रेणी की तरफ
अग्रसर हो जाएगा। तो विचार ही मेन चीज है। तो उसमें उसके अपने विचारों को बदलना होगा। अपने जो मूलभूत विचार हैं उसको बदल के अच्छे विचार उसके अंदर लाने होंगे, तब कहीं जाके वो इस कंडीशन में पहुंच पाएगा। आपने क्या क्या क्वेश्चन था आपका? जी, मेरा सवाल ये था कि लोगों के अंदर कपट और छल जो है बहुत ज्यादा है। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। वो इसलिए है कि आदमी ये सोचता है कि कोई भी चीज में शॉर्टकट मार के अपना लो, मुझे कोई प्रयास ना करना पड़े, मुझे पैसा कमाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, मैं इसकी जेब काटूं और पर्स निकाल लूं, मेरा काम हो गया। मैं जाऊं उसके चोरी करके सामान उठा लूं, मेरा काम हो गया। या मेरे में उसके में कोई डीड हो रही है किसी किस्म की, तो उसको धोखा देके फरेब करके मैं उसकी संपत्ति अपने नाम कर लूं। इस तरह के तो काम चल रहा है। जो ये भूमाफिया और ये सब कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि जो तुम ये कर रहे हो सारी ब्लैक बॉल्स है। तुम ब्लैक बॉल्स इकट्ठी कर रहे हो अपनी, ये ब्लैक बॉल तुम्हारा क्या हासिल करेंगी ये तुम्हें पता नहीं है। तो क्या जब तक आदमी को ज्ञान इस बात का नहीं होगा कि आप कर रहे हो वो गलत है, तब तक आदमी उसको नहीं छोड़ पाएगा। जिस दिन उसको एहसास हो गया, क्योंकि इसके लिए आदमी को खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं इसको बदलेगा। इसका जो है दीपक अपने आप को खुद जलाना पड़ेगा, दूसरा आदमी माचिस लेके दीपक नहीं जलाएगा। तो जब तक आपको खुद महसूस नहीं होगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, ये पाप है, और पाप उसका प्रायश्चित हो नहीं सकता, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आगे के जो जीवन है, ये भी और अगला भी, उस जीवन को सही तरीके से अगर चलाया जाए तो मुझे छल कपट धोखा फरेब इसको बिल्कुल हटाना होगा। क्योंकि क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ, आप जो भी कोई चीज अगर हासिल करते हो ना छल कपट फरेब से, तो ये आपका टिकती नहीं है। टिकेगा वो जो आपका मेहनत का होगा। ये तो क्या होगा, बीमारी में चला जाएगा, मुकदमेबाजी में चला जाएगा, व्यसन जो गलत व्यसन है उसमें चला जाएगा, शराब की लत लग जाएगी, और बुरी बुरी लतें लग जाएंगी, वो सारा उसमें चला जाएगा। तो छल कपट फरेब से जो भी आपने हासिल किया वो आपका नहीं है। आप मान रहे हो उसे, आपका नहीं है। जब आपको जिस दिन ये पता लग जाएगा कि वो मेरा नहीं है, और उससे वो इसी तरह निकल जाएगा जैसे मैं कमा रहा हूँ, कभी आपको उससे कुछ मिलना नहीं है। कहते हैं ना कि मेहनत की कमाई से ही आदमी का असली जो बनता है और व्यक्तित्व वो उससे बनता है, किरदार उसी से बनता है। कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। आपको बुरी लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी, मालूम चला कि आपका जितना भी आपने इस तरह से पैसा संपत्ति इकट्ठी की सारी बिक्री खत्म हो गई। तो मुकदमेबाजी लग जाएगी, कोई भी चीज ऐसी लग जाएगी जो आपको सभी बर्बाद कर देगी। तो कभी भी जो भी चीज आप देखें, और फिर एक बात और है कि रेसिप्रोकल होना चाहिए आदमी को। आपको ये सोचें कि मैं दूसरे के साथ ये कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ ये करे तो मुझे कैसा लगेगा। स्वयं को भी उसकी जगह रख करके देखे, अपने को रख के देखे कि जिस आदमी के साथ मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ कल कोई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। ये सब चीज जब तक, अब ये सब कैसे होगा कि उसको अपने ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा और अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी, अच्छे विचारों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने बुरे विचारों को निकालना पड़ेगा। और ये जो मैंने बताया कि वही सोने से कुंदन बनने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ इस एपिसोड का, कि लोभ, लालच और लालसा कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर व्याप्त हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं लोभवश, लालसावश और किसी भी तरीके के मोह से जकड़ करके उनकी भी बात कहीं ना कहीं जो तरक्की है वो बंधी हुई है, वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और ये क्यों है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि लोभ और लालच का तो अपने जीवन में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये अपने हाथों पे विश्वास रखें। आप ये सोचें कि जो मुझे करना है, ये जो मैंने पहले किया है उसके हिसाब से मुझे मिलना है, और जो मैं आगे करूँगा उसके हिसाब से डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट। तो लोभ लालच तो वहाँ पैदा होता है कि जहाँ आदमी ये सोचता है कि अरे यार ये चीज उसके हाथ में यार मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। ये है लालच, लोभ इसको तो बोलते हैं। अरे यार वो चीज मुझे मिल जाती तो, अरे पहले आप उसके पात्र बनो जो मैं कहता हूँ, तभी तो आपको मिलेगी। तो लोभ लालच से आदमी एक तरह से
कई उसमें कमी पैदा हो जाती है। एक तो वो कर्महीन हो जाता है, लोभ लालच वाला कर्महीन होगा तभी तो लोभ लालच आएगा। अगर वो कर्मयोगी होगा तो उसे लोभ लालच आएगा ही नहीं। लोभ लालच आने स्वयं अर्जित कर लेगा, अर्जित कर लेगा। तो लोभ और लालच जो है आदमी को अच्छा। फिर दूसरी चीज ये है, आदमी सोचता है कि तुझे परमानेंट रहना है, तब उस बात का लोभ और लालच आता है कि अभी तू ये भी हासिल कर ले, तू ये भी हासिल कर ले, तू ये भी हासिल कर ले। लेकिन जब आपको ये पता लग जाएगा कि अरे तुझे तो सब जाना है ऐसे छोड़ के, सब कुछ जो कुछ है वही बहुत है, और के लिए क्यों परेशान होता है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर आदमी को 2 वक्त की रोटी अच्छी नसीब हो रही है और सब कुछ सुख सुविधाएं जो होनी चाहिए बेसिक वो आप पे है, दैट इज एनफ। वो कहते हैं ना कि गौधन गजेधन बाजीधन और रतन धन खान, गौधन गजेधन बाजीधन और रतन धन खान, और जब आप संतोष धन सब धन धूरी समान। तो जब आदमी को संतोष ये पैदा हो जाएगा, और संतोष कब आएगा? संतोष तब आता है जब, जैसे मैंने पहले बताया था, कि आदमी अपने नीचे को देखता है। आज मैं जिस स्थिति में हूं, मैं अगर अपने से नीचे को देखूंगा, एक सड़क के भिखारी को देखूंगा, एक ऐसे बेचारा जो चौकीदार है, चपरासी है, उसका जीवन देखूंगा, या ऐसा देखूंगा जो बीमार है, या ऐसे विकलांग है, तो मैं देखूंगा यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आएगी ना भावना। तो इसलिए संतोष का होना इसलिए जरूरी है, और वो तभी आएगा जब आप अपने से नीचे को देखेंगे। तब आपका लोभ लालच अपने आप उड़ जाएगा। आपको पता लगेगा यार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो बहुत अच्छा है, फिर किस बात का लालच है, किस बात का लोभ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देने वाला वो है यार, किस बात की परवाह है, वो देगा। एक संत गरीबी से तंग आके एक राजा के पास गए, कि राजा बहुत दिलदार था, और संतों की उसके यहाँ महल में कोई रोक टोक नहीं थी, उसके जहां भी वो बैठा वहीं तक जा सकते थे। दरबान संत को नहीं रोकता था कि आप जो है राजा तक नहीं जा सकते, आप यहीं बैठो। तो संत के लिए, या जो भिखारी होते हैं या भिक्षुक होते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तो उसने कहा राजा बहुत दयालु है और संतों की बड़ी फिक्र करता है, मैं बड़ी गरीबी में समय बिता रहा हूँ, राजा के पास कुछ चल के मांगू तो मिलेगा जरूर। कहते हैं कि बहुत उदार है और देता है। पहुंच गया राजा के पास, तो पता लगा कि राजा जो है वो अपने उसमें पूजा वाले कमरे में है, और वहाँ वो बैठे हुए हैं। तो वो घुस गया, वहीं चला गया। तो उसने देखा कि राजा जो है वो खुद जो है मांग रहा है। उसने कहा ये कुछ मांग रहा है, बोले अच्छा ही तो खुद ही मांग रहा है। तो उनके दिमाग में एकदम से ये बात आई कि जिससे ये मांग रहा है यार, मैं उससे ना मांगू, मैं इससे क्यों मांगू, मैं डायरेक्ट वही मांग लेता हूँ भाई। तो वो वहीं से लौट गया बिना कुछ कहे। तो जिसके दिमाग में भावना आ गई देने वाला वो है, तो ना तो देखो जब ये दिमाग में आ जाएगी बात, ना तो उसके पास ईर्ष्या रह जाएगी, ना उसके बाद लोभ लालच रह जाएगा, ना उसके बाद घमंड रह जाएगा, क्योंकि पता है कि देने वाला वो है। घमंड भी किस बात का, घमंड किस बात का करें? जो आप उसका यौवन का कर रहे हो, बुढ़ापा आना है, आप देख लो घमंड किस बात का। पैसा यहीं चला यहीं रह जाना है। जब आपकी शब यात्रा निकलेगी 4 आदमी कंधा देने वाले होंगे बस केवल। जो आपने अंगूठी पहन रखी होगी वो भी निकाल लेंगे, जो आपका दांत सोने का होगा वो भी तोड़ लेंगे। ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है सब कुछ। तो जिस दिन आपकी भावना ही आ जाएगी, ये सारे अंदर के शत्रु खत्म हो जाएंगे। दवा इस बात। लेकिन ये भावना आनी जरूर है, बिल्कुल जब आएगी तभी हो पाएगा। पर क्रोध एक ऐसी चीज है कि क्रोध के बारे में आपने सुना होगा कि ऋषियों में भी रहा है। दुर्वासा ऋषि क्रोध के बारे में मशहूर थे कि वो ऋषि थे, सब कुछ त्याग करते थे, त्याग दिया था उन्होंने, लेकिन क्रोध बहुत था। दुर्वासा ऋषि का क्रोध आज भी लोग बहुत जानते हैं। तो क्रोध देके श्राप देते थे, जा तेरा ये होगा। तो वो क्रोध पे जो वो जीत है वो आज तक महर्षि भी नहीं कर पाए। ये जीत सबसे कठिन है। बाकी तो जब ईश्वर का आदमी वो करता है कि ईश्वर ही सबको देने वाला है, तो आदमी का धीरे धीरे मान के चले अपने अंदर, ये नहीं कहे मुंह से कहे, उसको अपने जीवन में आत्मसात करे, तब ये शत्रु अपने आप जीत हो मिल जाएगी। लेकिन क्रोध जो मैं आपको लास्ट बताता हूँ, उस पर जीतना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने लिए बताता हूँ और मैं इस बात को आज एडमिट करता हूँ, मानता हूँ कि मैंने सब चीजों पे विजय प्राप्त करने की कोशिश की है और की है काफी हद तक। कोई लालच मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, कोई अहम मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, कोई प्राउड मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। ये जितने आपने बताया, एक क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें मैं आज भी पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं कर पाया।
बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है, और जिस दिन इस पे विजय आदमी ने प्राप्त कर ली, उसका मिलाप ईश्वर से हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये बिल्कुल, क्रोध एक ऐसी चीज है। बिल्कुल, इस पे भी इसका बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल। कि इन सब चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत साहब, आज हमने आंतरिक शत्रुओं के बारे में हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आया होगा, उनको भी लगा होगा कि हाँ, कहीं न कहीं तो कोई रास्ता है और किस तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन अगर उनको गंभीरता से व्यवहार में लाया जाए, तो निश्चित रूप से जीवन को बदला जा सकता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय पर हमारे साथ बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो हमारे साथ आज बातचीत कर रहे थे रूबरू शो में। और आज जिन बिंदुओं को हमने टच किया है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके जीवन को बहुत गहरे प्रभावित करते हैं। अगली बार किसी और विषय के साथ मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।